Today we are going to Legoland Discovery Center और this is in Boston. Boston is a very famous city in USA और आप लोगों ने नाम सुना भी होगा. तो Legoland Discovery Center भी वहाँ पर नया ही ओपन हुआ है और we are going for the first time and kids are really excited. Anaya? Yeah. Are you excited? Yeah. Anaisha? Are you excited? Are you excited? Yes. So let's go and explore how it is. वेदर आज बहुत अच्छा है. अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ डंकिन डोनट से किड्स के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट स्टफ ले रही हूँ. बॉस्टन यूएस की मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ में से एक है जो मैसाचुसेट्स नाम की जो स्टेट है उसकी कैपिटल है. रास्ते में कुछ मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स आएंगे, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. आप ये होटल देख रहे हो, ये पूरा होटल ना एक ब्रिज के ऊपर बना हुआ है और इस होटल का नाम है 4 पॉइंट्स बाय शेराटन. ये देखो, ये ब्रिज आपने क्रॉस किया और होटल पीछे रह गया. अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉस कंपनी का हेडक्वार्टर जो बहुत फेमस है. और ये देखिए, आप सब ने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा. ये है न्यू बैलेंस के हेडक्वार्टर, जो शूज़ आप पहनते हैं, न्यू बैलेंस. ओके गाइस, तो ये राइट साइड में आता है मेट्रो स्टेशन जो मे बी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको. ओके, तो सामने अब है ये प्रूडेंशियल सेंटर. ये बॉस्टन की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसके अंदर 52 फ्लोर्स हैं. और ये जो राइट साइड में स्टेडियम है, ये बॉस्टन की बेसबॉल टीम का स्टेडियम है. बॉस्टन रेड सॉक्स बॉस्टन की खुद की बेसबॉल टीम है और ये बहुत फेमस है. आपने अक्सर टी शर्ट्स पे हो सकता है लिखा भी देखा हो बॉस्टन रेड सॉक्स. तो अब हम एक अंडरपास में से जा रहे हैं जो पूरे बॉस्टन सिटी के नीचे से निकल रहा है. बॉस्टन इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है ना, तो इसीलिए इस टाइप के टनल्स बनाए गए हैं ताकि आपको ट्रैफिक के अंदर से ना गुजरना पड़े. ओके, अब सबसे अद्भुत चीज़ देखो, ये आप टनल देख रहे हो जिसके अंदर से अभी हम जा रहे हैं. ये टनल बॉस्टन हार्बर के अंदर से निकल रही है. आपको पता है ऊपर पानी है, साइड्स में पानी है और उससे ऊपर है बॉस्टन. तो फिलहाल हम पानी के अंदर से निकल रहे हैं और बॉस्टन के नीचे से. तो दिस इज़ समथिंग क्वाइट अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफैक्ट. अभी हम ना इस टनल के थ्रू पूरी बॉस्टन सिटी को बाईपास कर गए हैं और ये देखो, हम बाहर निकल गए हैं और पूरा बॉस्टन हमने बाईपास कर दिया है. तो ये लेफ्ट में ना टीडी गार्डन है. दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ अरेना इन बॉस्टन. लीगोलैंड में ना मिनीलैंड नाम का एक एरिया है जिसमें बॉस्टन के जो ब्यूटीफुल और लव्ड लैंडमार्क्स हैं उनका रेप्लिका है. तो वहाँ पर आप ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मोस्टली इनमें से आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा. अब ये जो ब्रिज है जिसके अंदर से हम जा रहे हैं, ये ब्रिज भी आपको उसमें मिलेगा, देखना उसका एक छोटा सा रेप्लिका. तो इस ब्रिज का नाम है जाकिम हंकर हिल ब्रिज. और ये नीचे से ना चार्ल्स रिवर जा रही है जो अभी मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है क्योंकि हम काफ़ी ऊपर हैं. बट यस, नीचे जा रही है चार्ल्स रिवर. और अब ये ना आप साइड में देखो, 3 या 4 लेवल्स पे ट्रैफिक चल रहा है. तो कितने लेवल्स हमारे नीचे और हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ब्रिज. तो फाइनली बातें करते करते हम लोग पहुंच गए एंड दिस इज़ द लीगोलैंड गाइस एंड वी आर देयर. As soon as you enter, there is a gift shop on the right hand side which you will see at the end of your visit. And on the left hand side, there is the entryway where you can get the passes and then you can start your experience. So the way this works is when you're upstairs, the idea is to try to copy these things off the cards to do these different things with the Lego. तो लेगोलैंड, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, इट्स अ लैंड ऑफ लेगोस, जिसे हम इंडिया में लीगोस भी बोलते हैं. तो यहाँ पर सब कुछ लेगोस का बना है. एवरी स्कल्पचर इज मेड अप ऑफ लेगोस. Then move on to the next part of your character. You've got 30 seconds. Are you ready?
इट वॉज़ फन नॉट जस्ट फॉर किड्स बट फॉर एडल्ट्स टू। तो यहाँ पर इतने सारे एक्टिविटीज़ थे कि किड्स तो एंगेज ही हो गए थे। So thank you. एंड देयर यू गो इन अ फन राइड। ये राइड बहुत ही फ़न है एंड इसमें आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड ब्यूटीफुल गेम्स मिलेंगे रास्ते में एंड तुम्हें एक डिवाइस दिया जाएगा जिससे तुम्हें पिन पॉइंट करना है एंड प्ले करना है गेम। इट वॉज फुल ऑफ फन। Now let's enter in the mini land. You remember रास्ते में मैंने आपको बताया था कि there will be a particular area जो मिनी लैंड होगा और जहाँ पर बॉस्टन का रेप्लिका होगा। तो यहाँ पर जो बॉस्टन के जितने भी ब्यूटीफुल लैंडमार्क्स हैं उन सब का रेप्लिका है। और अगर आपने बॉस्टन देख रखा है ना गाइस, आप देखोगे और आपको लगेगा कि बॉस्टन में ही घूम रहे हो, और अगर नहीं देखा तो भी आप ये सब देखकर बॉस्टन को जान सकते हो। तो दिस इज़ द सेम ब्रिज जो मैंने रास्ते में दिखाया था, जाकिम बंकर हिल मेमोरियल ब्रिज, एंड दिस इज़ टीडी गार्डन। गाइज मैंने आपको ये भी दिखाया था। एंड दिस इज़ द चार्ल्स रिवर जो साइड में पानी फ्लो कर रहा है एंड बोट्स चल रहे हैं, दैट इज़ चार्ल्स रिवर। यहाँ पर लाइट्स ऑफ करके बॉस्टन की नाइट लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है कि हाउ बॉस्टन लुक्स एट द नाइट टाइम एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। और लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स, सो दैट इज़ बॉस्टन, द हार्ट ऑफ बॉस्टन, और जिसके अंदर आपको दिखेगा प्रूडेंशियल सेंटर जो मैंने रास्ते में ये भी दिखाया था। आपको पता है ये जो मिनी लैंड है ना, ये 1.5 मिलियन लेगो ब्रिक्स से बना है। कैन यू बिलीव इट? अब मुझे तो यहाँ पूरा फील आ रहा है कि मैं बॉस्टन के स्ट्रीट्स में घूम रही हूँ। And this is the Boston's Freedom Trail here. And then this is the airport in Boston, Boston's Logan International Airport. And this building with the gold dome is Massachusetts State House. And this is Quincy Market, a very very famous landmark. और क्विंसी मार्केट के पास में ही बॉस्टन हार्बर भी है। और ये फेनवे पार्क है विच इज़ अ बेसबॉल स्टेडियम इन बॉस्टन। एंड दीज आर द फायरवर्क्स। तो स्पेशली 4th of July पे या न्यू ईयर ईव पे जो फायरवर्क्स होते हैं ना, या किसी भी सेलिब्रेशन के मोमेंट पे, तो ये उसका एक ग्लिम्प्स था। And this is the library, which is Widener Memorial Library of Boston. ये पीछे पूरा वाटर है। और आपको पता है बॉस्टन में ना हार्वर्ड भी है, और हार्वर्ड तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसने हार्वर्ड का नाम नहीं सुना। तो अब मैंने काफ़ी आपको बॉस्टन के बारे में बता दिया और आपको आइडिया भी हो गया होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और अगर आप जा सकते हो तो ज़रूर विज़िट करना।
और मिनी लैंड के बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन में एंटर किया और ये सेक्शन बहुत ही फन वाला था। सारे फन राइड्स, फन एक्टिविटीज़ एंड सो मैनी लीगोस कि बच्चे मतलब पूरा दिन निकाल सकते हैं खेलते हुए। तो ये तो बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी। अगर बच्चों को लेगोस के साथ खेलने का शौक़ है ना, तो मुझे नहीं लगता बच्चे घर भी जाने देंगे आपको। शनाया और अनायशा तो बहुत फ़न कर रहे थे लेगोस के साथ। किड्स के लिए डिफरेंट टाइप के फ़ोटो बूथ्स भी थे। यहाँ पर सब बच्चों को अपनी कार बनानी थी और उसको आगे जाकर स्लाइड करना था। चलो लेट्स टेक योर कार एंड विल स्लाइड इट। चलो अनायशा की गाड़ी। उसके बाद शनाया ने और हमने एक फ़न राइड ली। बच्चों का लीगो से मन ही नहीं भर रहा था। इनफैक्ट पता है, लीगोलैंड से आने के बाद अभी भी उनको वापस जाना है और जब भी पूछो कहाँ जाना है तो लीगोलैंड। तो अब तो उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। और ये है 4D लीगो मूवी थिएटर। और उसके बाद हमने एक 4D मूवी देखी। दिस मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। इसमें सब इफ़ेक्ट्स थे, वाटर इफ़ेक्ट, साउंड इफ़ेक्ट, वाइब्रेशन इफ़ेक्ट, और बच्चे तो बहुत शाउट कर रहे थे मूवी देखते हुए। Right over here, Emmett, breakfast with a plant. Can escape Metal Gear. Come here, Swami. Stop it, Metal Gear. Stop it. Stop it. I say. मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। And there is a small cafeteria as well. In case you are hungry, you can grab a snack or chips. ज़्यादा options तो नहीं होंगे, but still, you know, if you are hungry, you can have some options. और sitting arrangement भी काफ़ी अच्छा था, but you cannot bring something from your home. And now this is the final area that we are entering right now. यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ थे, लाइक कुछ गेम्स, और यहाँ पर आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद जो एरिया है वो पेड है, आपके टिकट में इंक्लूड नहीं होगा। एटलीस्ट हमारे टिकट में इंक्लूड नहीं था। आई डोंट नो अबाउट द स्पेशल टिकट्स, बट वो कुछ आर्केड टाइप था। तो हम लोगों ने बस यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक की एंड देन इट वाज द टाइम टू कम आउट। तो ये था हमारा लीगोलैंड डिस्कवरी सेंटर का पूरा एक्सपीरियंस। पहले तो हम बहुत कंफ्यूज थे जाएं या ना जाएं, लेकिन किड्स ने बहुत फन किया और इट वाज रियली वर्थ विजिटिंग। और guys, please subscribe our channel and thanks for liking this video.